हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। सब टॉपिक है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग ऑफ डेटा इन फाइल यूजिंग राइट लाइंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राइट फंक्शन के बारे में समझा था और ये है राइट लाइंस। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग राइट लाइंस के हेल्प से कैसे फाइल के अंदर हम लोग डेटा इनपुट करेंगे और राइट लाइंस के बीच में डिफरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ये इंसान जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कब से कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये बाहर से देखने में बहुत लग रहा है कि हंस रहा है, बट ये अंदर से बहुत दुखी है क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है। ये मेरा ही मैसेज आप लोग को कन्वे कर रहा है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं फटाफट। ये फटाफट पहले नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अभी देखिए डीलिंग कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल के साथ, बाइनरी फाइल के संग हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो राइट फंक्शन जो होता है ना, उसका कुछ लिमिटेशन होता है। ये सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इनपुट नहीं कर सकता है। सीक्वेंस मतलब ढेर सारे स्ट्रिंग का एक सीक्वेंस बना दीजिए, तो ये नहीं ले पाता है। तो लिमिटेशन मैंने बगल में लिखा है, इट डज नॉट सपोर्ट लिस्ट टपल। राइट लाइंस जो है ये आपका लिस्ट और टपल दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। राइट लाइन फंक्शन एक्चुअली बाद में बना था, राइट फंक्शन पहले बना था। राइट लाइंस फंक्शन जो है ये बेसिकली रीड लाइंस, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इन दोनों भाइयों को मैं आपस में मिलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि रीड लाइंस राइट लाइंस क्यों आया। ये चीज़ आपको उस वक्त और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्या चीज़? कि राइट लाइंस क्यों बनाया गया, ठीक है। फिलहाल अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि राइट लाइंस काम कैसे करता है, ठीक है। राइट लाइंस के हेल्प से आप लिस्ट और टपल को भी फाइल के अंदर इनपुट कर सकते हैं, राइट के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप से अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइंस, तो राइट जो है वो स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है फाइल के अंदर, राइट लाइंस जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इनपुट कर सकता है, इवन स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकता है। यानी जो काम राइट कर सकता है वो राइट लाइंस भी कर सकता है, बट जो काम राइट लाइंस कर सकता है वो राइट नहीं कर सकता है। क्लियर? नीचे में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट किया है एनिमल डॉट टी एक्स टी। सॉरी, फाइल को मैंने राइट मोड में ओपन किया है और उसके जस्ट नीचे ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया है, उसके अंदर लायन टाइगर डॉग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग हो गया ना, ढेर सारे स्ट्रिंग का एक सीक्वेंस बना दिया हमने। और उसके बाद मैंने उसे फाइल के अंदर राइट कर दिया। यहाँ पे देखिए, तो इसे हम लोग भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी जब आप लोग फाइल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, चाहे राइट या चाहे राइट लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कभी भी स्ट्रिंग इनपुट मत करिएगा। जैसे कि आप कभी भी फाइल के अंदर डेटा डालते वक्त ऐसे मत लिखिएगा लाइक फाइल वन डॉट राइट, और राइट के अंदर आपने 123 लिख दिया, तो ये गलत है। बट अगर आप लिखते हैं फाइल वन डॉट राइट, तब ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में जिसमें आपको देना है, ये राइट है। मैंने उसको उल्टा बोल दिया था, ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राइट हो चाहे राइट लाइंस हो, आप डायरेक्टली कभी भी इंटीजर इनपुट इस तरह से नहीं करेंगे। जब भी इनपुट करेंगे आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अब ये लायन है, अगर ये मैं सपोज कर लीजिए आप उसको, मैं यहाँ पे कट करके कॉमा देके मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 5 6, तब मैं इसे अगर राइट करूँगा ना फाइल के अंदर, तब गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो चलिए इसे फटाफट पहले हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे एक काम करना है हमको, अभी एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तो मैंने फ़ाइल क्रिएट किया, फाइल वन इक्वल्स टू ओपन, और मैंने फाइल का नाम दे दिया एनिमल डॉट टी एक्स टी। मैं एनिमल ना रह के मैं फ्रूट्स दे देता हूँ, फ्रूट्स डॉट टी एक्स टी। क्लियर? और मैं फाइल को राइट मोड में खोलूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो कहते हैं राइट मोड और अपेंड मोड में कब हमें खोलना चाहिए। तो राइट मोड में जब देखिए आपको फाइल आप जो बना रहे हैं, आपको ओल्ड कंटेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ओल्ड कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब आप राइट मोड में खोलिए। बट अगर आप चाहते हैं जो भी डेटा फाइल के अंदर डाल रहे हैं वो फाइल के अंदर का पुराना डेटा भी आपको हमेशा मिले जब भी आप फाइल को ओपन करें, तब आप अपेंड मोड में खोलिए। फिलहाल अभी तो हमको अपेंड मोड में खोलने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैं राइट मोड में खोल रहा हूँ। फाइल के अंदर मुझे डेटा डालना है। क्या डेटा डालना है? मुझे लिस्ट डालना है। तो मैंने कुछ ले लिया नेम्स मैंने कुछ फ्रूट्स का नाम ले लिया। मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए मैंगो, मैंने यहाँ पे ले लिया बनाना, और मैंने यहाँ पे ले लिया ऑरेंज, ठीक है ना।
अब मैं इसको फाइल के अंदर डालूंगा, तो फाइल के अंदर डालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा file1 डॉट राइट। जो जो मेरा वीडियोस अभी इस वक्त देख रहा है, मैं उनको एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप ही लोगों से रिलेटेड है। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जैसे अभी आप मेरा फाइल हैंडलिंग का अगर लेक्चर देख रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी और जो मैं बता रहा हूँ इससे नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये जो टॉपिक रीड राइट लाइन का ख़त्म हो जाएगा, राइट लाइंस का, तो मैं राइट और राइट लाइंस के ऊपर अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रोग्राम्स होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोग्राम मैं कोशिश करूँगा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोग्राम करा सकूँ, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छे से, क्योंकि बिना प्रोग्राम किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़ने में क्यों ना हो, आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे उससे रिलेटेड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए लिस्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, एज़ यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। फाइल को क्लोज़ नहीं करने से जो डेटा होता है वो फाइल में जाता नहीं है। ये एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, क्लोज़ करने से जो भी मेमोरी में, मतलब file1 जो है वो एक्चुअली में एक मेमोरी को रेफ़र कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन फ्लश होके फाइल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट लोगों से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। फिर आप लोग अभी इस पे फोकस करिए कि ग्लोस का काम क्या है, राइट लाइंस का काम क्या है, ओपन का काम क्या है, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए, ठीक है। तो अभी मैंने इसे रन करा दिया, चलिए हम फाइल को चेक करते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स करके एक फ़ाइल है, यहाँ पर देखिए मैंगो बनाना ऑरेंज आ गया। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक ये किया था कि मैंने न्यू लाइन मेंशन नहीं किया था, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टली डेटा सब डिस्प्ले हो गया वहाँ पे फाइल के अंदर। अब मैं यहाँ पे \n दे रहा हूँ तो वर्टिकली आ जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे जानबूझकर एक गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर आपको देखिए एरर मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट int, इंटीजर वैल्यू को ये नहीं लेगा, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स डाल देते हैं, लास्ट वाले में न्यू लाइन का ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर डेटा आ गया, ये फाइल के अंदर देखिए सारा डेटा आ गया। तो राइट लाइन्स इस तरीके से काम करता है, और राइट लाइन के हेल्प से आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिस्ट राइट कर सकते हैं, और बहुत सारे भी लिस्ट राइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोला नहीं मुझे ऐसा लिस्ट नहीं चाहिए, मैं क्या डायरेक्ट इनपुट कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट भी इनपुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, आप सीख लीजिए, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम कराऊँगा तो वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंगो डैंगो दोनों डाल देता हूँ ताकि लगे कि हाँ नया डेटा इनपुट गया है फाइल के अंदर। तो ये मैं इसे रन करा रहा हूँ, और यहाँ पे चलिए फाइल को देखते हैं। अब ये देखिए मैंगो डैंगो यहाँ पर आ गया, क्लियर। तो यानी कि हम लोग बिना लिस्ट को कोई वेरिएबल दिए, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिस्ट को फाइल के अंदर इस तरह से भी पास कर सकते हैं। फाइल के अंदर डालने के लिए हम लोग जो राइट लाइन्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शन और मेथड, जब भी ये टर्म आए ना, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फंक्शन टर्म यूजली क्या होता है, जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग फंक्शन टर्म यूज़ करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो हम लोग मेथड टर्म यूज़ करते हैं। पाइथन जो कि दोनों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजरल भी है, इसलिए फंक्शन और मेथड दोनों टर्म यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट। क्या हम इसके अंदर टपल भी डाल सकते हैं? जी हाँ, हम इसके अंदर टपल भी डाल सकते हैं। टपल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को ये सब टपल बनाना, लिस्ट बनाना आता है। अगर ये सब नहीं आता होगा तब ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तब तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये वीडियोज़ मत देखिए, पहले बेसिक क्लियर करिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बेसिक वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्लियर। तो मैं देखिए टपल इनपुट कर रहा हूँ फाइल के अंदर। अब चलिए चेक करते हैं टपल गया कि नहीं। ये देखिए फाइल के अंदर टपल का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे फाइल के अंदर डेटा डालना है। अब हम लोग फटाफट एक चीज़ ये सीख लेते हैं कि रन टाइम इनपुट कैसे करेंगे। यानी कि कोई अगर लिस्ट है, पहले से बना हुआ है, ब्लैंक है, ये देखिए। अब मुझे इसके अंदर सपोज कर लीजिए फॉर आई इन रेंज, मैंने एक लूप चला दिया, 4 टाइम्स ये लूप चलेगा, और मैं इसके अंदर कुछ नेम इनपुट कर रहा हूँ। देखिए वो नेम से, और नीचे में मैंने नेम लिया है, यहाँ पे मैं कुछ नेम इनपुट करूँगा, एंटर द नेम, और मैं इसको अपेंड कर दूंगा। अपेंड फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के अंदर डेटा अपेंड कर देता है, एक एक करके अपेंड करता है। पहला डेटा जब इनपुट होगा, फिर दूसरा डेटा
पहला डेटा के बाद में इनपुट हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी नेम्स को जब ये लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, और एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, आप लोग नेम के बाद न्यू लाइन अपेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड लेक्चर में मैंने ये बताया होगा, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फाइल के अंदर डेटा को डाल देंगे। तो फाइल वन डॉट राइट, राइट नहीं करेंगे, राइट लाइंस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं नेम्स। क्लियर? तो मैं इसे रन कराता हूँ और एंटर द नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया मैंगो, डैंगो, सैंगो और बनाना। अब चलिए देखते हैं फाइल के अंदर ये डेटा गया क्या। तो ये मैंने कहाँ पे इनपुट किया, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। फ्रूट्स, हाँ मैंने गलती किया, मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया। देखिए आप लोग ये गलती मत करिएगा। अब फाइल के अंदर डेटा चला जाएगा। एक मिनट, ऐसे फिर से रन कराता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो, डैंगो, ओके, बनाना, स्पेलिंग बनाना, और क्या होगा, ऑरेंज, ठीक है। डैंगो करके कोई फ्रूट नहीं होता है, होता भी होगा तो मुझे नहीं पता। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे नेम यहाँ पर आ गए हैं। तो हमने आपको अभी क्या बताया, रन टाइम इनपुट हम कैसे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कर सकते हैं, किसके हेल्प से, राइट लाइंस के हेल्प से। तो ये इतना कुछ काफ़ी है राइट लाइंस के लिए और राइट फंक्शन के लिए। तो आप लोगों ने सीखा क्या अभी तक, राइट लाइंस, राइट मोड मतलब डब्ल्यू मोड और अपेंड मोड, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग जो करेंगे वो है प्रोग्राम्स। तो फटाफट अब पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, तभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं अपलोड करूंगा तो आपको मिलेगा। और फिर आप प्रोग्राम सीख सकते हैं, राइट और राइट लाइन से रिलेटेड मैं कुछ प्रोग्राम बताऊंगा। बेसिक प्रोग्राम्स होंगे अभी, क्योंकि मैंने अभी रीड लाइन आप लोग को नहीं समझाया है, क्योंकि बिना रीड लाइन किए आप प्रोग्राम करेंगे कैसे, ठीक है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।